हमारे फार्म पे सन इज जस्ट राइजिंग एंड वी बोथ जस्ट कम आउट सबमिटिंग अ प्रेयर्स टू लॉर्ड सन. हे सूर्य देवता, हमको अपनी जैसी ऊर्जा और प्रकाश देने की क्षमता, इस दुनिया को आलोकित करने की क्षमता हमको प्रदान करना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है. ओम सूर्याय नमः. Today being Thursday, I said it's a day for the Lord Vishnu also, and me and Sonu, we are performing a small puja there under the banana tree, because banana is supposed to be a favorite of Lord Vishnu, and so there's a small short puja which is being performed there. And we also decided that today we're going to go to a place which is very well known in this part of the area, and the place is called Mahua Wale Baba. And we will be moving now from here to now this is the road which takes us to Mahua Wale Baba, and we'll share our experience of Mahua Wale Baba as we move forward. And here we arrive to the place which is amidst these trees, and not a very well kept place, but then the fact remains that it has its own aura and is so powerful a place. ये है वो जगह जहाँ पे निर्मल अकेले जा रहे थे, क्योंकि उस जगह पे लेडीज़ का जाना अलाउड नहीं था. तो बाकायदा वो वहाँ गए, हाथ में एक नारियल और अगरबत्ती लेके प्रणाम किए और वापस आए. ये है वो महुआ वाले बाबा की जगह. और जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि भाई खेत में जो हमारे पड़ोसी हैं चाचा, वो वहाँ पर क्या बोलते हैं मूंग में पानी लगा रहे हैं. ये नमस्ते चाचा. नमस्ते. क्या चल रहा है? अरे मूंग में पानी चल रही है. अच्छा, ओके. तो ये मूंग आपने कितने एरिया में मूंग लगाई है अभी? 2 एकड़ में. 2 एकड़ मूंग लगाई, तो गुड, बहुत बड़ी. तो यूरिया भी डाला है क्या? हाँ, इसमें यूरिया भी डाला है, आधा में आधा में. ओके. तो ये मूंग की जो खेती है अब आपकी कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये 65 से 70 दिन में. 65 से 70 दिन में. अच्छा, ठीक है. और 1 एकड़ में कितना दे देती होगी? अब ये तो अपने ही मेहनत और भगवान का देना, 6 से 7 कुंटल. गुड. अपने खाने के लिए तो यूरिया वाला नहीं डाला ना? नहीं, आधा में नहीं है, वो वहाँ से उधर नहीं है, ये छोटा रहेगा इसलिए. वही वाला मैं अपनी बोरी रखूंगी उसमें. महुआ वाले बाबा से हमारा भी एक बड़ा विशेष अटैचमेंट है. एक हमारी एक बड़ी असीमित सी आस्था है उनके अंदर. किस्सा कुछ ऐसा है कि साहब हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे इस फार्म पे पानी के लिए. फिर क्या हुआ था सुनो, जब अपन तीसरा ओवर कर रहे थे तब महुआ वाले बाबा के पास गए थे अपन. हम चाचा के पास गए. हाँ, चाचा के पास बोले गए. भैया एक बात सुन लो हमारी, आप लोग पता नहीं मानते हो नहीं मानते हो, पर यहाँ पे जो महुआ वाले बाबा हैं, बोर शुरू होने के पहले वहाँ पे नारियल ज़रूर चढ़ाया. ये हाँ बिल्कुल. बाबा से ये प्रार्थना की कि बाबा हम यहाँ पे कुछ पेड़ लगाना चाहते हैं, एक अच्छा काम करना चाहते हैं. कुदरत के लिए हमसे अगर कोई योगदान हो सके तो उस योगदान का हम एक प्रयास करना चाहते हैं और हमारी मदद कीजिएगा. उस दिन मंडे था. हाँ. तो वो वही विश्वास और आस्था ऐसे गहराती है और संबंधों पे और ज़्यादा प्यार आ जाता है, क्योंकि उनकी बिटिया बड़े अच्छे. अरे दीदी रुकिए. मैंने कहा क्या हुआ? बोले रुकिए, वो जो बोर की मशीन है ना, वो जो गोला है उसमें मुझे पानी डाल लेने दीजिए. आज मेरा मंडे का व्रत है और मैं उनमें पानी डालूंगी और देखना पानी ज़रूर निकलेगा बोर में से. तो वो शिव जी के ऊपर उन्होंने जो जल चढ़ाया था, वो बिटी आई और उसने वो पानी डाल दिया था उसमें. जो हमने महुआ वाले बाबा से गुजारिश की थी और जो प्रार्थना की थी, वो हमारी प्रार्थना उन्होंने सुनी और हमको पर्याप्त पानी जो हमको चाहिए था उतना पर्याप्त पानी हमको यहाँ पे मिला. तो चाचा ने कहा नहीं, ये पानी जो अपने बोर का पानी है, नहीं अपन नर्मदा मैया को दे के आएंगे भाई. याद है दोनों? याद है. तो फिर हम वो पानी अपने बोर का एक बोतल पानी लेके गए भाई. वो बॉटल में पानी लेके वहाँ पे नर्मदा मैया की पूजा वूजा करके वो पानी चढ़ा के फिर वापस आए. तो इस तरीके की कुछ जो अनुभव होते हैं. पापा, और मैंने कहा बाबा आप ऐसा कुछ करना कि मैं पापा को आपके पास में लेके आऊँ. और साहब फिर वो ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ पापा का. और उसके बाद मैं पापा को यहाँ लेके आया. तब पापा की जो स्थिति थी, वो कई बातों को पापा समझ पाते थे, कई बातों को नहीं समझ पाते थे. तो मुझे याद है वो पूरा रास्ता जब घर से लेके हम महुआ वाले बाबा तक आए थे, मैं पापा को रास्ते पर समझाता रहा. मैंने कहा पापा आपका ऑपरेशन हुआ था और फिर ये महुआ वाले बाबा के पास में आया था. मैंने इनको वादा किया था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा
तो मैं पापा को लेके आऊँगा, और फिर मैं पापा को वहाँ लेके गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में दोस्तों जो मतलब मुझे लगता है शायद ये वो यादें हैं, ये वो किस्से हैं, ये वो अनुभव हैं जो शायद आपके साथ रहते हैं। तो आज ऑफ एक्सरसाइज प्रार्थनाओं में ज़्यादा दिन बीता और अब चबूतरे के ऊपर बैठ के आपको वो महुआ वाले बाबा का किस्सा सुनाया गया। हम कोशिश करेंगे आपके पास आप तक पहुंचने के लिए गुरुवार को और दूसरा मंगलवार को। तो महुआ वाले बाबा से हम आप सबकी खुशी और आप सबके स्वास्थ्य और आप सबके भले के लिए प्रार्थना करेंगे। जय हो महुआ वाले बाबा की। नमस्कार।